ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगले भूदाणं विमलाणं नाणतंसणमयारं तैलोयस्याणं नमस्यासवसीताणम् हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008वें आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा चिंतित। बहुत अच्छी पंक्ति पूज्यपाद स्वामी ने लिख दी कि सभी सुखों का अगर कोई सार है तो वह धर्म है। पर जिस धर्म को हम आज तक करते आए उस धर्म की क्रियाओं ने हमें आज तक सुख नहीं दिया, क्योंकि हमने आज तक वास्तविकता में धर्म के मर्म को नहीं समझा था। ना हमने भीतर के निश्चय धर्म को समझा, ना बाहर के व्यवहार धर्म को भी समझा। आज यही बहुत सारे जीवों में भ्रम है, जो जिसका धर्म था, जो जिसका कार्य था, वो उसका कार्य छोड़कर दूसरों के कार्य में और दूसरों के धर्म में दखलंदाजी करता। जो श्रावकों के लिए निर्धारित उस धर्म का स्थान और धर्म का कार्य का बताया गया था, वह उसे छोड़कर अपने से ऊपर वालों के धर्म को खोजता है। जो ऊपर वाले त्यागी व्रती बने हैं, साधु बने हैं, वे अपने धर्म के कार्यों को छोड़कर कभी कभी श्रावकों के धर्मों में उलझ जाते हैं। सुख क्यों नहीं मिल रहा? एक नहीं अनेक आचार्य भगवंतों ने कहा है, धर्मा सुख करो, यो धर्तोत्तमे सुखे।
जो सुख देता है, सुख देता है, सुख और सुख ही देता है, वास्तव में वही धर्म है। कल्लू भाई, कब से धर्म कर रहे हो? सुख मिला। जिस सुख की इच्छा आकांक्षा लेकर हमने धर्म की क्रियाओं को प्रारंभ किया था, क्या उतना हमें कुछ मिल पाया? नहीं मिला, क्योंकि हमने अपने योग्यता के अनुसार धर्म की परिभाषा नहीं समझी। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा नहीं किया, अरे तूने क्या किया, ये कभी पहचाना? नहीं पहचाना। इसलिए कल भी हमने उस धर्म के बारे में समझा था, जैसा व्यक्ति है उसके लिए संजीव भाई हमारे आचार्य भगवंतों ने वैसी धर्म की परिभाषा की है। धर्म तो एक ही था, पर धर्म के अनेक पहलू इसलिए बनाए थे कि हो सकता है किसी को कुछ कठिन लगे, किसी को कुछ आसान लगे, इसलिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबके लिए धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न बताई थी। मिथ्या दृष्टि के लिए अलग बताई थी, हिंसा करने वाले को अलग बताई थी, जो उससे उठा है उसके लिए कुछ अलग, और करते करते उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियों से धर्म बताए थे। पर हमने पहली भी सीढ़ी आज तक चढ़ने का प्रयास नहीं किया। कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, मात्र जीवों की रक्षा करनी थी। करते हो अशोक जी? चींटी की तो रक्षा करते हो। उस जमीन पर चलने वाले छोटे बड़े सब जीवों की रक्षा करते हो, पर जो जीव तेरे भीतर बैठा है उसकी कितनी रक्षा की? बहुत गहरे सिद्धांत है। उस जमीन पर चलने वाले, दीवार पर चलने वाले, उड़ने वाले त्रियंचों की, जीवों की माँ फिर भी रक्षा की, पर जिसकी रक्षा, जिस जीव की रक्षा कह रहे थे, उस स्वयं के जीव की रक्षा आज तक नहीं की। अगर की होती तो इस पंचम काल में नहीं आए होते। ये सीधा सीधा कक्का अपने जीव के साथ हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। दुनिया के साथ तुम लाख धोखाधड़ी कर लेना, उसका कोई मोल नहीं है, पर हम अपने आप से, अपने जीव से ही धोखा कर रहे हैं। मत करो माँ, किसी जीव की रक्षा करने के भाव मत करो, अपने स्वयं के जीव की रक्षा करने का निर्णय कर लो, बाकी जीवों की रक्षा होगी ही। जीव सब जीवों की रक्षा करने की बात करता है, क्यों? क्योंकि दिखाना चाहता है कि मैं कितना अहिंसा का पुजारी हूं, और जहां दिखावा है वहां धर्म नहीं है। ये निर्ग्रंथ मुनिराज पिच्छी लेकर चलते हैं, क्या झाड़ू लगाने के लिए? नहीं मुकेश भाई, ये दूसरों की रक्षा बाद में करते दिखते हैं, उन्हें भीतर ये निर्णय है कि नहीं, मुझे इस पिच्छी से जीवों को बचाना है, क्योंकि मुझे स्वयं को आश्रव से, पापों से बचाना है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना ही प्राथमिक धर्म है। हम नारे तो खूब लगाते हैं, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, पर दूसरों को बदनाम करते हुए कितनी हिंसा करते हैं, दूसरों का वध करते हुए कितनी हिंसा करते हैं, और सबसे अधिक माताओं आप हिंसा करते हो। भले ही कितने त्यागी व्रती बन के घूम लेना, सोले के कपड़े पहन के घूम लेना, पर अगर आप अपने साथ कह दूं बुरी तो नहीं लगी, लग जाए सो सुधार हो जाए माँ। तनक सी लग जाए बुरी, तरक सी भीतर लग जाए बुरी, तो थोड़ा सा सुधार हो जाए।
जो पल पल हम अपने आप को कभी हीन भावना से, कभी अहंकार से, जब कषायों से अपने आप को कसते हैं, तब समझ लेना मैं दूसरे की हिंसा नहीं कर रहा हूं, स्वयं की हिंसा कर रहा हूं। उस धर्म तक पहुंचना था, वह चरम धर्म था, उत्कृष्ट धर्म था, पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कम से कम व्यवहार धर्म को ही पालन कर लो। जो धर्म की क्रिया थी उन धर्म की क्रियाओं में ही कम से कम संलग्न हो जाओ, पर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। जब तक स्वतंत्र ऊंट नहीं बनोगे। याद आ गई कल की बात? सपने में भी याद आ रहा होगा संजीव भैया को, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। जब तक ऊंट नहीं बनोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मनुष्य बन के उच्च कुल प्राप्त करके, देव शास्त्र गुरु इन सबके सानिध्य को प्राप्त करके भी हमने समय पर समय की बात नहीं समझी है, तो ये तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। सोचो, समय तो उतना ही है, पानी तो उतना ही है, चुल्लू भर। दाऊ चाहे वो चुल्लू भर पानी कंठ में डाल दो, चाहे चुल्लू भर पानी पैर धोने के लिए कर लो, पक्का है। पानी तो इतना ही है, पंचम काल का पुण्य, पंचम काल का सब कुछ सीमित है, लिमिटेड है, मर्यादित है। उसका हम कैसे प्रयोग करें, निर्णय स्वयं को करना है। जो मनुष्य पर्याय मिली वो पुण्य से मिली, धन मिल रहा है वो पुण्य से मिल रहा है, ये देव शास्त्र गुरु कुल सब कुछ मिला है वो भी पुण्य से मिला है, पर उसका उपयोग हम पुण्य में नहीं करेंगे तो अगली पर्याय का कोई ठिकाना नहीं है। फिर ऊंट बन के बड़ी गर्दन करके घूमते रहना। आएगी कोई देवी खींचेगी कान, फिर समझ में आएगी जी देवी चल रहा हूँ। देवी की नहीं, कम से कम राजू भाई देवादिदेव अरहंत की मान लो। देवी की ही मानना है। ये सरस्वती देवी भी कह रही है, हर मेरे परम पिता देव भी कह रहे हैं, किसी की तो मान जाओ। पक्का है छठे काल में कोई आलम्बन मिलने वाला नहीं है, फिर छठे काल से तो नरक निगोद की यात्रा पक्की है। थोड़े से विषय कषायों के पीछे व्यक्ति अपने धर्म को भी भूल जाता है। बहुत गहरी बात कह रहे आज 11 नंबर के श्लोक में। कल भी पढ़ना था पर ऊंट बनते मतलब ऊंट बताते बताते वो बताते कहना था, बनते बनते हो गया। अब आप ही समझो बने कि बने क्या है। बहुत गहरा जैन दर्शन का सिद्धांत कह रहे हैं। तनक से भानु आज हम उन विषय कषायों के पीछे जैन धर्म देव शास्त्र गुरु को छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। चंद समय की वह कषाय और विषयों की परिणति आज के युवा और युवतियों को नहीं आ रही समझ में। कुछ क्षण का वह मोह है, फिर रोना ही रोना है। ऐसे भी जीव हमने देखे कक्कार रोते हुए पहुंचे गुरुजी के चरणों में। गुरुजी क्या करूं अब? कभी घर में थे तो मुनिराज को आहार देते थे, कभी घर में थे तो सुबह उठ के पहले चावल की डिब्बी ले जाकर भगवान को चढ़ाते थे, सबसे पहले भगवान का अभिषेक देखते थे। आज ऐसे दिन हैं कि जहाँ जो नहीं कह सकते वो मुझे सुबह उठ के करना पड़ता है। तनक सी माँ वासना के पीछे व्यक्ति सब भूल जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं कुछ मिले नहीं मिले, हमें तो मात्र एक धर्म की शरण चाहिए।
पता नहीं हम आज किस किस की शरण में पहुंच रहे हैं, कभी धन की, कभी विषयों की, कभी कसायों की, कभी वासनाओं के वशीभूत होकर हमने जैन धर्म, जैन कुल छोड़ दिया। विचार करो। श्लोक को पढ़ते हैं, फिर करते हैं चर्चा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर इसमें से गहरा है, और वास्तव में इस धर्म की महिमा को अगर हम समझे तो कोई धर्म को सपन शास्त्री छोड़ नहीं सकता, धर्म से छूट नहीं सकता। ये व्यर्थ की बातें हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं। हम कहीं भी रहे महाराज जी, हम तो धर्म का पालन करते ही है। हम तो माँ धर्म पालन करते हो, धर्म का पालन करते हो। धर्म क्या बच्चा है कि मोड़ा मोड़ी है कि पालन तुम करो। कितनी बड़ी क्रांति गलत फहमी है जीवों के पास। हम धर्म का पालन करते महाराज जी, 55 के हो गए, 80 के हो गए, बचपन से धर्म का पालन कर रहे हैं। अरे वो कोई बच्चा बच्ची मोड़ा मोड़ी नहीं कि तुम धर्म का पालन तुम्हें गोद में लेके करो। तुम्हें धर्म के पालने में झूलना था। यही तो भ्रम हुआ जीवों के साथ। हम धर्म पाल रहे, हम धर्म कर रहे, हम धर्म पाल रहे, करते करते धर्म को तो छोटा कर लिया और अपने आप को, अपने अहंकार को बड़ा कर लिया। मैं बड़ा, मैं धर्म को पाल रहा हूं। पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, दिन में 2-3 बार तो कल्लू भाई पढ़ते हो कि नहीं, हे धम्म माम पालय, हे धर्म मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपने अगर मेरी रक्षा कर ली तो ही मैं आने वाले छठे काल से बच सकता हूँ। धर्म की शरण में जाओ, धर्म को अपनी शरण में नहीं लाओ। आज इसी कारण से तो विकल्प उठ रहे हैं, इसी कारण से तो विकल्प उठ रहे हैं कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। और जहाँ जहाँ कल्लू भाई बड़ा धर्मात्मा कहने की बात आई, वहाँ कहीं ना कहीं खटास आई। धर्म नहीं बचा ना धर्मात्मा पना बचा। हे धर्म माम पालय, धर्मात्मा कहता है हे धर्म मेरी रक्षा करो, मुझे आपकी शरण में लो, मेरा पालन आप करो। तुम क्या किसका पालन कर पाओगे, किसका पालन कर पाओगे? कर पाते हो? घर में किसी का पालन कर पा रहे हो? मनीष भाई, ये व्यर्थ का हमारा कर्तृत्व भाव है, अहंकार है कि मैं धर्म का पालन, मैं घर वालों का पालन कर रहा हूँ, मैं अमुक कर रहा हूँ। कोई किसी का पालन नहीं करता। पर ये पक्का है, अगर तुमने अच्छे भावों के साथ धर्म में अनुराग रखते हुए, धर्मात्माओं में अनुराग रखते हुए, थोड़ा सा भी धर्म की क्रियाओं में को प्राप्त करने का व्यवहार, धर्म का भी पालन करने का पुरुषार्थ किया, तो धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा खोटे काल से और दुर्गतियों से। ये सिद्धांत है, करणानियों का सिद्धांत है संजू भाई। जो सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा बनता है वो कभी भी अगली पर्याय में दरिद्री नहीं बनता। क्या सपन शास्त्री, आपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को नहीं पढ़ा? पढ़ा है। कई आचार्य भगवंतों ने इस बात को लिखा, जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है वो दीनहीन कुल में नहीं जाता, लूला लंगड़ा नहीं होता, नारकी नहीं बनता, गरीब दरिद्री नहीं बनता। फिर भी बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब तुमने अभी धर्म का मर्म नहीं समझा। यहाँ तो कह रहे हैं मैं भगवान भिखारी भी बन जाऊं चल जाएगा, पर मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। हम कहते हैं धर्म एक किनारे गया, धर्म में गया। अब मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है सुमन जी, वो कहते धर्म तो गया, हमें धन से और अपने आप से मतलब है। कहाँ बचा खान पान, कहाँ बचा खानदान, और कहाँ बचा धर्म? व्यक्ति अपने अहंकार के पीछे का धर्म को भी बेचने के लिए तैयार है। कठोर लग जाए शब्द, पर वास्तविकता हरीश भाई यही है।
जो भी अपने आप को धर्मात्मा तथा कथित कहता है, सबसे पहले धर्म पर संकट आता है, वही पूंछ दबा के भाग जाता है। किस बात के धर्मात्मा? वही सबसे पहले उस धर्म को कांटे पर लेकर, धर्म कांटे पर लेकर खड़ा होता है, देखता हूं सही क्या है झूठ क्या है। अभी नहीं समझे तुमने धर्म को। यहां कह रहे हैं मुझे कोई चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, कोई नाम शौहरत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र जिन धर्म चाहिए। हम तो ये कहते हैं हमें बस जिन धर्म का लेबल चाहिए, बाकी कुछ मिले नहीं मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ो क्या कह रहे हैं, क्योंकि दर्शन पाठ भी पढ़ना है, चर्चा में पुनः श्लोक रह जाए। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। कितनी गहरी बात कह दी। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती। मां चक्रवर्ती भी मुझे नहीं बनना है। कैसे? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म को छोड़ के मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। आज का पंचम काल का जीव होता तो यही कहता, अरे क्या करना है जिन धर्म से और जिनेंद्र भगवान से और गुरु से, वे तो वितरागी है, कुछ देते लेते तो है नहीं है। कम से कम मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा तो दुनिया में नाम तो होगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो इतना सारा काम कर लूंगा। नहीं, कभी करोड़पति नहीं बन सकते अगर तुम जिन धर्म को छोड़ने की बात कर दो तो। क्या नहीं पढ़ा पुराणों में आपने? मात्र और मात्र पानी पर नमोकार लिखने के भाव किए थे। क्या पानी पे कुछ लिखा जाता है? नहीं। पर चक्रवर्ती जैसा 6 खंडों को जीतने वाला मात्र पानी पे नमोकार लिख के उस धर्म की पंच परमेष्ठी की आसाधना के भावों से कहाँ टपका। सीधे जाके पैर उसका नरक में रुका। क्या क्या गजब की बात कह रहे हैं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, पर उतना धर्म के प्रति विश्वास भी तो हो। हम 2 टाइम मात्र मंदिर में आते हैं और हमें ये लगता है कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। मां, धर्म मंदिर में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। धर्म में, मंदिर में तो मात्र दिखावा होता है, सच्चा धर्म तो घर में भी होता है। पक्का है। यहाँ तो 10 बार दिखाने के लिए आप छान के पानी का प्रयोग करोगे। माँ, घर में बाथरूम आदि में छना पानी है ना, वो थैली लगी बात छने की नहीं होती। नल में तुमने, टंकी में तुमने थैली टांग दी, वो छना पानी नहीं कहलाता। बोलो ना, जीवाणम रक्षणम धम्मो ना, जीवों की रक्षा करना धर्म था ना। घर में रक्षा करनी थी कि मात्र मंदिर में? मंदिर में यहाँ पर हमने क्रिया करके जोर जोर से पाठ अभिषेक सब करते हुए हमने अपने आप को धर्मात्मा माना है। पर धर्मात्मा मैंने नहीं कहा, आप ही सब कह रहे हो नहीं है। मैं किसी को अधर्मात्मा नहीं कहता, अपनी पहचान आप करो। एक एक पल जीवों की रक्षा करते करते हम घर में चलते उठते बैठते फिरते बोलते प्रत्येक स्थान पर धर्म कर सकते थे, पर कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमने आज तक मात्र बाहिरंग दिखावे को धर्म माना था, मात्र पोशाक बदलने को, परिधान बदलने को धर्म माना था, परिणामों तक नहीं पहुंचे।
सचिंतोपि दरिद्रोपि, मैं धनवान हूँ या गरीब हूँ, दीनहीन हो जाऊं, जिन धर्मानुवासिता, मैं तो मात्र जिन धर्मों में ही वास करना चाहता हूँ। प्रबल श्रद्धा चाहिए, प्रबल श्रद्धा चाहिए धर्म के प्रति, धर्म आयतनों के प्रति, तब जाके काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। श्रेयांश से कह दे, श्रेयांश भाई ये सब काम छोड़ दो, मैं तुम्हें चक्रवर्ती पद दिला दूं, मैं तुम्हें अमुक का नेता बना दूं, अमुक पार्टी का, तुरंत तैयार हो जाए। चलो अच्छी बात है, हम ये किनारे रख लिया। ऐसे भी जीव है प्रमोद भाई, नाम तक ने बदल दिया, जैन की जगह दूसरा नाम लिख दिया। जैन लिखोगे तो पार्टी में स्थान नहीं मिलेगा, तो उनने जैन लिखना बंद कर दिया। कहाँ गया हमारा वजूद? धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ना धर्म का वजूद बचा है, ना हमारे धर्मात्मा पने का वजूद बचा है। किस बात के जैन और किस बात का धर्म? थोड़ा सा लोभ मिलता है, थोड़ा सा लाभ होता है, व्यक्ति भूल जाता है हम किसके निमित्त से जैन बने थे, किसके निमित्त से, सब भूल गए। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। जिन धर्म की पिछली पर्याय में कुछ अंश में सेवा नहीं की होती, तो पक्का मानना इस पर्याय में जैन नहीं होते। धर्म मिला है, धर्मात्मा मिले हैं, धर्म के प्रति अनुराग वर्तमान में भी है, मतलब कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में थोड़ा सा अनुराग धर्म धर्मात्मा के प्रति था। पाप की प्रचुरता थी इसलिए पंचम काल में आए, पर थोड़ा सा पुण्य था इसलिए जैन कुल मिला है। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इतना एक छोटा सा विजु नियम ले लो, ले लोगे? कुछ त्याग नहीं करा रहा हूँ भानु हर्ष, कुछ त्याग नहीं करा रहा हूँ, पर इतना इतना छोटा सा नियम ले लो कि भगवान मैं आज से नियम लेता हूँ, भगवान गुरु के पास पहुँचकर मैं जब भी जन्म लूँ मात्र जैन कुल में जन्म लो। है किसी की हिम्मत? जो होगा तुम करोगे वैसा ही होगा। तुम जीवन भर पुरुषार्थ करोगे और पक्का श्रद्धान होगा देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो कभी तुम जैन कुल छोड़ के अन्यत्र जन्म ले ही नहीं सकते। पर उतनी श्रद्धा भी तो हो। आज के युवा तो सोचते पता नहीं महाराज जी कल शादी हो जाए तो भरोसा नहीं हमारा, कहीं विदेश जाना पड़ा तो वहां उनके स्टेटस से रहना पड़ता है, फिर हम सोले का खाएंगे पानी ऐसा पिएंगे तो कैसे काम बनेगा। मत सोचो, मत सोचो। जब तक तुम अखंड जैन कुल में ही जन्मूंगा, भगवान से कम माताओं इतनी ही प्रार्थनाएं कर लो, भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर ली, समाधि हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, वो सब एक किनारे रख देना। इतनी ही भावना जीवन भर भाते रहना, प्रभु से यही प्रार्थना, गुरु से यही प्रार्थना करना। और हो सके तो मैं कहता हूँ संकल्पबद्ध हो जाओ कि प्रभु मैं जब भी जन्म लूँ तब तब आपका शरण, आपका कुल और सब कुछ आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान करने की हमें शक्ति दे दो। नहीं है, कठोर निर्णय है राजू भाई, ये जीवन का बहुत कठोर निर्णय है। 54 2-5 करोड़ रुपए फेंक देना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हमने पुण्य से कमाई थी, हम लगा ही देंगे संजीव भाई पुण्य में। पर ये जीवन का नहीं, अगले भवों का भी निर्णय है। जब तक जिन भगवान नहीं बनूंगा तब तक जिन भगवान की शरण को भी नहीं छोड़ूंगा। सचिंतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, मैं जिन धर्म का ही अनुवास करना चाहता हूँ, जिन धर्म के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहता। निर्णय करो, बाद में पछताना पड़ता है। भानु पहले ही समझ जाओ, सोचो विचार करो, क्योंकि समय हो गया है पंचम काल का। मुकेश भाई ने तुरंत घड़ी देख ली, वो तो समय हो ही गया है, पर ये भी समय हो गया है। सोचो
क्या भरोसा कक्का, अगली पर्याय हमें कैसी मिल रही है। कोई ठिकाना नहीं है दाऊ, कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कल भी कहा था, वो दौड़ते हुए तीसरी आ रही है पीछे पीछे। वो तीसरी आके उठा के ले जाए, उसके पहले हम ऐसे ऐसे उठ जाए कि वो आए और चली जाए। हम पहले से उठ गए हैं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। कोई डॉक्टर काम में नहीं आता, कोई वैद्य काम में नहीं आता, कोई वकील कोई काम में नहीं आता। अगर जीवन उत्थान के लिए कोई सौरभ काम में आता है तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, अन्यथा शरणम नास्ते। ठीक है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। कभी कसाय के, कभी कर्मों के तीव्र उदय में व्यक्ति नहीं समझ पाता है असलियत को, पर जब भी एकांत में बैठकर शांत चित्त से सामायिक करेगा, चिंतन करेगा, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और होता ही होगा। अगर धर्मात्मा है तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, समय सबका एक सा नहीं होता, समय सबके दिन एक से नहीं होते। 3 दिन पहले किसी ने सोचा था कि पप्पू भाई ऐसे भी बादल होंगे। 3 दिन पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद आसमान से आग ही बरस रही है, पर देखते देखते बाहर का मौसम भी बदल गया, भीतर का मौसम भी कल्लू भाई बदलेगा। जहाँ जैसा जिसका जो नियोग होता है उसे भगवान नहीं टाल सकता है, नहीं टाल सकता है। हमारा काम है समझाना, हमारा काम है उस प्रत्येक स्थान पर मार्गदर्शन करना। पर ये भी पक्का है, जिसकी जैसी होनहार है वैसी होनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम कम से कम निश्चय नहीं तो माँ व्यवहार धर्म को ही पाल ले, उन धर्म की क्रियाओं को ही कर ले, उससे भी बहुत सारा काम बचेगा, बनेगा, पक्का है। इतना 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 पुण्य करके, इतना धर्म करके, इतना पुण्य सौरभ भाई इकट्ठा कर लो कि जितनी हमें विपदाएं दिख रही है, आपदाएं दिख रही है, जितनी विपरीतताएं दिख रही है हमारे, वह 8, 15, 20 दिन के ऐसा पुण्य और ऐसा तुम भाव संजो लेना कि मुझे तो विश्वास है कि अगर हमने सच्चे भावों के साथ प्रभु के चरणों में अगर सच्ची भावना भाई है तो वह कभी व्यर्थ नहीं होगी। मैंने अनुभव किया है, तूने तो बहुत कुछ देखा है बेटा। कितनी विपरीतताओं को मात्र गुरु और प्रभु के आशीष से बदलते हुए क्या नहीं देखा। हमने अगर पक्का निर्णय किया है कि ऐसा होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। पर आवश्यकता अपने आप पर श्रद्धा और सच्चे धर्म पर श्रद्धा होनी होगी। जब एक गोली खाकर तुम अपने आप को ठीक करना जानते हो माँ, तो ये धर्म को क्यों नहीं अब अपने जीवन में उतार रहे। ये तो उससे कई गुना महान है। इसे समझो। मैं बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाऊं, कितना ही धनवान क्यों ना हो जाऊं, पर जिन धर्म की शरण को नहीं छोड़ना चाहता। आज के लोगों के लिए तो बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हम धर्म को एक किनारे कर देते हैं मात्र स्वयं के नाम, प्रतिष्ठा, पूजा और अहंकार के पीछे। नहीं करते राजू भाई, नहीं तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ। ऐसे क्या जीव देखने में नहीं आए क्या? आते हैं। कहाँ गया धर्म? कहाँ गया तुम्हारा धर्मात्मा पाने का वजूद? यहां तो कह रहे हैं मैं भिखारी भी हो जाऊं, भीख मांग के भगवान खा लूंगा, पर कभी अन्य स्थान पे जाना नहीं चाहता हूं। चक्रवर्ती जैसा पद, सौधर्म जैसा कोई बड़ा से बड़ा पद आप दे दो, पर मैं कभी
देव शास्त्र गुरु से दूर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सोचो, विचार करो। सबको अपने अपने स्थान पर धर्म करने की छूट है। करे अपने समय पे अपने कार्य को धर्म रूप परिणत, तभी कुछ काम बनेगा। निर्णय पर पहले से होगा तो काम बनेगा। बहुत 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 अच्छी बात है कि श्रावक श्रावक का धर्म पालन करे, श्रमण श्रमण का धर्म पालन करे, और ऐसे ऐसे विशुद्ध परिणाम श्रावक प्रतिदिन बनाए कि जैसे चंद लोग आज दीक्षा लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जैसे ये दीक्षा लेने की भावना भा रहे हैं, ऐसे हम भी कभी दीक्षा धारण करने की भावना भा रहे हैं। यही तो कल्लू भाई श्रावक का धर्म है। श्रावक की क्रिया करते करते ऊपर वाले जीवों को देखकर हम वैसे बनने की भावना भाए, ना कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं इसमें हम उलझे। ठीक है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई धर्मात्मा बुरा नहीं होता, उसके भीतर की कषाय बुरी होती है। कषायों को समझाओ, विषयों को समझाओ, उसके परिणामों को समझाओ, वो भी समझ जाएगा। समझने के लिए और समझने के लिए सबसे बड़ा कोई उत्तर और साधन है तो एकमात्र समय है। कुछ कार्य सौरभ भाई समय पे छोड़ने पड़ते हैं। उस समय में हम इतना 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 पुण्य का अर्जन कर ले कि प्रत्येक कार्य अपने कार्य के हिसाब से सिद्ध होगा। पर समय को, अपने आप को और देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के लिए समय देना होगा। समझो, समय हो गया है संजीव भाई, नहीं तो ऊंट तो स्वतंत्र भाई, नहीं तो ऊंट बनना पड़ेगा। इसलिए सोचे और समझे, अगर जो हम आज तक नहीं कर पाए हैं उसे अभी भी नहीं कर पाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अनिल भाई, अनिल बस कर दो। वो तो बस नहीं कह रहा हूँ, अनिल बस, समय हो गया, बस कर दो। छोड़ दो उन विषय कषायों को और उस जिन शरण को आ जाओ, जिन धर्म की शरण को प्राप्त कर लो। सच्चा जिन धर्म तो हरीश भाई जीवाणम रक्षणम धर्मो है, अहिंसा ही धर्म है। वही मात्र आचार्य भगवंतों ने और सभी भगवानों ने बताया है कि जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। उतना ही कर लो। कर लोगे माँ? जितनी माताएं बैठी है कायसर कर लोगे क्या? बोलो ना, कर लोगे क्या? धर्म का पालन करेंगे, धर्म हमेशा धर्म में रहेंगे, हमेशा धर्मात्मा बन के रहेंगे। सोच समझ के कायसर करना। कभी धोखे से ये विचार नहीं आ जाए मैं मर तो जाता, काय को घर में पड़ा हूँ। स्वयं के बारे में भी अगर विपरीत सोच रहे हैं तो भी हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, हम धर्म में नहीं जी रहे। ऐसे परिणाम नहीं होते ना घर में। अब भले ही मुंडी ऐसी चारों तरफ घुमा लेना, सबको सब पता है। कल एक भैया पूछ रहे थे कक्का हमसे, महाराज जी आपने तो ब्याह करो नहीं, यहाँ आपने तो शादी करी नहीं है, आपको कैसे पता घर में क्या होते है? कल आप भी तो कह रहे थे आपका पुण्य नहीं है। ठीक है, चाहे आप कोई कह दे कि महाराज जी आपको का पुण्य, आपको पता ही नहीं, आपने शादी नहीं करी। पर बहुत अच्छी बात है, हमने शादी तो की नहीं है, पर शादी जिनकी हुई है ना उनकी सब बजाक देख के आए हैं। हाँ, सबकी सब देख के ही आए हैं, आसमान से तो टपके है नहीं यहाँ। कौन की कैसी बजट है, किसी की पहले किसी की बाद की, पर सबकी सब पता है। राजू भाई सही तो कह रहा हूँ, मैं अपना क्या कहता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है कहने के लिए। आप ही की बात आपको तो देता हूँ, आप ही की बात आपको देता हूँ, ये जिनवाणी की बात आपको देता हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। और अपनी बात ही अपनी बात अगर कोई कह दे तो क्यों माता,
अपनी बात कोई और अच्छे से कह दे तो वही तो अच्छा लगता है, दूसरों की कब तक सुनेंगे। अपनी अपनी बात ही सुनने में हमें आनंद आता है। अपनी है इसलिए तो अच्छा लगता है, इसलिए अपनी बात बताने के लिए समय पे मिलते हैं। समय कि महाराज ने पहले ही कहा था आधा घंटा ही बोलना, पर क्या करे कक्का, यहाँ आके जितनी 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 ऊर्जा उसमें नहीं मिलती ना, उससे कई अधिक ऊर्जा यहाँ मिलती है। हाँ, बहुत सारे लोग तो कह रहे थे महाराज जी आपके 3 दिन के उपास सुन के हमें ही चक्कर आ रही। मैंने कहा तुम्हें ही चक्कर आ जाए, हमें नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि गुरु प्रभु और सच्चे जिन धर्म में ऐसी 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 शक्ति है कि पक्का मान लेना सौरभ बेटा, एक बार अगर सच्चे भाव से तुमने चारित्र धर्मों को आजमा लिया, अपना लिया, तो कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। तेरे बड़े बड़े भाई को भी कह देना, वह चाहे सुकुल सागर हो चाहे कोई हो, तुम सब बाहर के विकल्प छोड़ के तुम जिसके लिए साधु बने हैं, अपने स्वयं के उस चारित्र के लिए, अपने आत्मा के लिए, स्वयं के लिए तुम साधु बने हो, सब बाहर की बातें छोड़कर उस चारित्र को धर्म मानते हुए रत्नंत्र के साधना में लीन हो जाओ। बाहर के विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे। पक्का है। शरीर कितना ही क्यों बीमार ना हो जाए, मुझे विश्वास है, और जिसको जिसको देव शास्त्र गुरु पर धर्म पर श्रद्धा है, उससे बड़ी से बड़ी आपदा भी नष्ट होती है। क्यों प्रमोद भाई, नहीं देखा? डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर लिए थे, धर्म ने सहारा दिया। धर्म पे विश्वास था, देव शास्त्र गुरु पे विश्वास था, सफल हुआ कि नहीं कार्य? होगा। फिर तो जो चारित्रधारी है उसके तो अपने चारित्र से मतलब रखना है। दुनिया के चारित्र से मेरा गुण स्थान नहीं बनेगा, मेरे चारित्र से, मेरे रत्नंत्र से मुझे मेरा गुण स्थान बढ़ाना है। जब जो जिस समय पे होगा वो होगा, निश्चित है। केवली के ज्ञान में अगर वैसा झलका है तो होगा, पर हम क्यों विकल्प करें? हम तो निर्विकल्प होकर साधना करें। जब जैसी समाधि होनी हो, जब चाहे दीक्षा होनी हो, तब जैसे मंजूर हो वैसे होगी। पुरुषार्थ तो करना होगा, सम्यक पुरुषार्थ। इसका मतलब कल्लू भाई ये नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें, समझने का और समझाने का करो, पर विकल्प लेके नहीं। पुरुषार्थ निर्विकल्प होके करो, नियम से श्रद्धा के साथ सफलताएं मिलेगी। जो भावना तुमने बेटा भाई है, बहुत 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 निर्मल भावना है, और उस निर्मल भावना को आप निर्मल भावों के साथ स्वीकार करो तो जीवन निर्मलमय होगा। क्योंकि एक बार निर्णय किया है सो किया है, भले आज हो चाहे कल हो चाहे 2 साल बाद हो, पर निर्णय मेरे भीतर का है। जब सब सम्यक होगा, मेरा निर्णय भी सम्यक होगा और मेरा जीवन भी सम्यक होगा। इसलिए आपकी भावनाओं को, आपके उस लक्ष्य को आप शीघ्र प्राप्त करो। इसी भावना के लिए आपको सौरभ भाई बहुत 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 आशीर्वाद है। और जो भावना सबने भाई है, उस भावना को भी उस धर्म के अनुपालन के लिए यही भावना है कि कब तक कल्लू भाई तुम भी ऐसे सफ़ेद, मैं जब से देख रहा हूँ ऐसे ही हो, तुम भी सोच लो, विचार कर लो, थोड़ा सा और धक्का लग जाए तो अब तो थोड़ी सी बची है। हाँ, सफ़ेदी तो आई गई है, इधर भी और उधर भी, दोनों निकाल दो तो कितना आनंद आ जाएगा। समय हो गया है, करेंगे पुनः कल समय पर समय की बात। धर्म करो नहीं तो, याद है ना, धर्म करो नहीं तो घर में लिख के रख देना माता हो, तो घर वाले भी पढ़ेंगे, और जिनने नहीं सुना है उनको जाके कल के प्रवचन सुना देना। धर्म करो नहीं तो ऊँट बन जाओगे। इसलिए समय हो गया है धर्म करने का। हम पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।